ऐसा नहीं कि सुबह उठ के चले गए, बिस्तर पड़े, कंबल पड़ा है, उसको कहे तो रजाई पड़ी है अभी, और जब शाम को कहे तो 4 बजे। कई तो ऐसे होते हैं करते ही नहीं, फिर घुस जाएंगे आके, बिस्तर में ऐसे ही पड़ा है वो। ये दरिद्रता की निशानी है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए जैसे ही बिस्तर छोड़े सबसे पहले बिस्तर सेट कर दे, कंबल इत्यादि रजाई वगैरह की घई करे, तकिया अपनी जस की तस करे, चादर ठीक करे, उसके बाद कमरे से बाहर जाए। दूसरा, जो भी सामान है इधर उधर बिल्कुल ना पटके, जहां का सामान है वहीं रखे, घर में सफाई रखे। टूटे हुए बर्तन कभी प्रयोग ना करें। रसोई में कोई भी बर्तन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो लोग टूटे हुए बर्तन यूज करते हैं वहां भी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन आती है। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम है दरिद्रता। और फ्रीज वाली माताएं से ध्यान से सुन ले, जिनके घर में फ्रीज है, किस किस के घर में फ्रीज है? जिन जिन के घर में फ्रीज है हाथ उठाओ। फ्रीज नहीं है घर में, है कि नहीं? तो हाथ उठाओ। ये जो फ्रीज वाली माताएं हैं उन्होंने घर की और घर के भाग्य की दोनों की उसको फ्रीज कर रखा है। जो रात के आटे को सुबह बनाकर खाती हैं कि सुबह बच्चे को 6 बजे स्कूल में जाना है और फिर इतनी जल्दी मारना ना पड़े, इसलिए रात को ही मार के फ्रिज में रख के सुबह फिर निकाल के ले जा पनपति, सेक दिए परामटे। कौन कौन रात के रखे हुए आटे को भोजन बना के खिलाती हैं और खाती हैं? हाथ उठाओ। झूठी बता नहीं रही हो, सही सही बताओ। हाँ देखो, अम्मा ने भी हाथ उठा दिया, शर्म करो अब तो। आज से ही बंद कर देना चाहिए। दोपहर का आटा रात में प्रयोग मत करो और रात का आटा दिन में प्रयोग मत करो। आटा उतना ही लो जितना उस समय यूज हो सके, क्योंकि सद आटे से ही हमारी बुद्धि विवेक जागृत होता है। रखा हुआ अन्न अगर हम आटा अगर रखा हुआ खाएं तो उससे हमारी बुद्धि, हमारा भाग्य मंद पड़ जाता है। और हमारे घर वालों के, चाहे वो बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे कोई, उसकी बुद्धि तीव्र होनी चाहिए। भगवान को भोग लगाकर ही खिलाना चाहिए। तो रखा हुआ आटा कभी भी भोजन में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इससे भी दरिद्रता घर में आती है। टूटे हुए बर्तन नहीं यूज करने, रखा हुआ आटा यूज नहीं करना, देहरी पर बैठना नहीं है। ये कुछ चीजें आप लोग सीख लीजिए। दीप अवश्य जला, ऐसा करने से आपके घर का जो समय है वो उत्तम होगा।